तीन मूर्तियों की रहस्यमयी कहानी। एक समय अवंतिका नगरी उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था। एक दिन एक मूर्तिकार उनके सामने तीन धातु की मूर्तियां ले गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इन मूर्तियों की कीमत के बारे में सही निर्णय चाहता हूँ। मैंने आपका नाम न्याय के लिए बहुत सुना है, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इन तीन मूर्तियों का मूल्य तय करें। राजा विक्रमादित्य ने मूर्तियों को देखा। तीनों मूर्तियाँ रंग, रूप, आकार और वजन में समान थी। इसलिए राजा ने सोचा उनकी कीमत भी समान होनी चाहिए। इस पर विचार करने के बाद राजा ने उन तीनों मूर्तियों की एक ही कीमत तय की और अपने विचार व्यक्त किए। दरबार में कई लोगों ने मूर्तियों को देखा, परीक्षण किया, जांच की और अपनी राय व्यक्त की। लेकिन मूर्तिकार किसी के फैसले से संतुष्ट नहीं था। जब राजा ने यह सब देखा तो उसने मूर्तियों के मूल्य निर्धारण की जिम्मेदारी कालिदास को सौंप दी। कालिदास एक सिंक लिया और पहले मूर्ति के कान में डाला, फिर दूसरे कान से बाहर आया। जब दूसरी मूर्ति के कान में डाली गई तो वो मुंह से निकली। जब तीसरी मूर्ति को कान में डाला गया तो वो सीधे पेट में उतर गई। ये सब देखकर कालिदास ने कहा कि पहली मूर्ति 3 करोड़ रुपए की है, दूसरी मूर्ति 1 मुद्रा की है और तीसरी मूर्ति एक सोने के आलू की कीमत है। कालिदास का निर्णय सुनकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ी। वो इस पहेली का हल जानना चाहते थे। यह देखकर राजा विक्रमादित्य ने कालिदास से कहा, कविवर, इस अंतर का कारण भी बताएं ताकि लोगों की जिज्ञासा शांत हो सके। कालिदास ने बताया, 3 मूर्तियाँ 3 प्रकार की मानव प्रकृति का प्रतीक है। एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकलना एक बुरा स्वभाव है। एक वक्त की बात पर प्रशंसा के शब्द कहकर अपने कर्तव्य की पूर्ति को स्वीकार करना एक उदार स्वभाव है। जो कानों से सुनता है और उसे सुनकर विशेष बात को हृदय में गहराई तक ले जाना एक अच्छा अभ्यास है। इस कारण से नई 3 समान दिखने वाली मूर्तियों की कीमत उनके निर्देशों के अनुसार तय की गई। राजा, मूर्तिकार और जनता सभी कालिदास का उत्तर सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कालिदास की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। पहली मूर्ति के कान में डालने से वो दूसरे कान से निकल गई। इसका अर्थ ये था कि हम जब भी किसी से बात करते हैं, किसी के विचारों को सुनते हैं, किसी का दुख सुनते हैं, किसी के अच्छी बातें सुनते हैं, तो वो हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। उस मूर्ति का कोई भी मूल्य नहीं होता। वो व्यक्ति
वो व्यक्ति समाज के लिए ठीक नहीं है। दूसरी मूर्ति के कान में डालने से वो मुख से बाहर निकलती है। इसका अर्थ ये है कि जब हम किसी की बातें सुनते हैं, एक जगह से सुनी हुई बातें हम दूसरी जगह पर जाकर करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम एक जगह से सुनकर उसकी चुगली दूसरी जगह पर जाकर करते हैं, तो वो मूर्ति भी, वो इंसान भी समाज के लिए ठीक नहीं है, उसका भी कुछ मूल नहीं है। तीसरी मूर्ति के कान में डालने से वो सिंक सीधे पेट में जाती है। इसका अर्थ ये है कि हम कहीं से भी कोई बात सुनते हैं, कोई बात ऐसी सुनते हैं जो हमें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। किसी का भी दुख, किसी के भी कुछ ऐसी बातें जो हमें इधर उधर नहीं करनी चाहिए, वो हम अपने अंदर ही रखते हैं, अपने पेट में ही। वो मूर्ति करोड़ों की है, वो इंसान समाज के लिए बहुत हितकारी रहता है, बहुत लाभकारी रहते हैं। ऐसे स्वभाव के इंसान ही हमें इस दुनिया में चाहिए। ये इस कहानी का यही अर्थ है और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जब किसी की भी दुख की सुनते हैं, किसी की परेशानी सुनते हैं, तो वो हमें एक जगह से सुनकर दूसरी जगह पर नहीं बोलनी चाहिए। एक कान से सुनकर भी दूसरे कान से नहीं निकालनी चाहिए। उस बात को हमें अपने अंदर ही रखना चाहिए। यही मनुष्य का अच्छा स्वभाव है और ऐसे ही मनुष्य हमें आज की दुनिया में चाहिए। धन्यवाद।